जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार जनगणना का टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हर एग्ज़ाम में बिहार के लगभग लगभग एक से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिहार जनगणना, जो कि अभी जो नई वाली जनगणना जो अभी हो रही है वो तो अभी उसका डेटा आया नहीं है। तो अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 2011 की जनगणना के बेसिस पे होंगे तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि कुल जनसंख्या, मतलब बिहार में टोटल जनसंख्या कितनी है। तो फर्स्ट टॉपिक है कुल जनसंख्या। तो इसमें जो जनसंख्या है एक तो टोटल टोटल है 10,40,99,452, ये हो गई टोटल। और इसमें अगर पुरुष का देखें मेल, तो वो है लगभग लगभग 5.5 करोड़, 5,42,78,157, जो कि टोटल होता है कितना, 52%। ठीक है। और अगर फीमेल देखें महिला, तो वो है 4,98,21,295, जो कि टोटल होगी 47.86%। ठीक है। और अगर ये जनसंख्या पूरे देश में देखें तो जो बिहार है वो तीसरे स्थान पे है। बिहार थर्ड प्लेस पे है। और ये पूरे टोटल देश की जनसंख्या में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 8.6%। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, और सबसे कम, और साथ में न्यूनतम। तो जो आपका न्यूनतम होगा वो कम सबसे जनसंख्या पाई जाती है वो शेखपुरा में। और उसके बाद शिवहर, छोटे छोटे ज़िले हैं ये, शिवहर। और उसके बाद फिर अरवल, और लखीसराय। वैसे तो 3 तक ही याद रखिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जहानाबाद। और अगर हम सर्वाधिक में देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार की कैपिटल पटना, उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, इसके बाद मधुबनी, और इसके बाद गया। तो ये हो गए वो जिले जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और इसके बाद ये हो गया आपका न्यूनतम। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है ग्रामीण जनसंख्या। क्या है? ग्रामीण जनसंख्या। तो अगर हम ग्रामीण जनसंख्या में देखेंगे तो एक तो सबसे पहले हम टोटल देखेंगे कि कितनी परसेंट जनसंख्या ग्रामीण है तो वो टोटल कितनी है, 9,23,41,436, जो कि होता है 88.71%। और अगर इसमें हम पुरुष का देखें
मेल का, तो वो है 4,80,73,850। और अगर फीमेल का देखें जो है, तो वो 4,42,67,586। ठीक है, ये हो गया टोटल ग्रामीण जनसंख्या। और अगर हम इसमें देखते हैं जो है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें जो है कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है या किस में सबसे कम है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। तो अगर हम सर्वाधिक में देखें जो है, तो आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, और अगर न्यूनतम में देखा जाए तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। तो जो आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं, वही आपके सेम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले हैं। अच्छा, और इसमें अगर हम एक चीज़ और देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे टोटल में, तो क्या होगा, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले ज़िले। तो इसमें आपके जो है, एक तो हो गया आपका समस्तीपुर, जहाँ पे कितना है 96.53%। उसके बाद बांका, और फिर है मधुबनी, क्या है, मधुबनी। ठीक है, और अगर सबसे कम में देखेंगे जो है, तो सबसे कम में आपका आ जाएगा पटना, जो कि है कितना, 56%। ठीक है, ये तो हो गई ग्रामीण जनसंख्या। और अगर हम देखते हैं शहरी जनसंख्या, तो सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक में तो आपको पता ही है कि पटना, पटना हो गया, भागलपुर जो डेवलप्ड जिले हैं, और गया। और वहीं अगर न्यूनतम में देखें तो फिर से वही शिवहर, अरवल और कैमूर। अच्छा, अगर हम परसेंटेज में देखें जो है, तो अगर हम परसेंटेज में देखें जो है, प्रतिशतता में, तो सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक में वही सेम पटना, जो कि 43%, मुंगेर और भागलपुर। ठीक, और अगर न्यूनतम में हम देखें जो है, तो आपका समस्तीपुर, जो कि मात्र 3.4 से, मतलब ग्रामीण का जस्ट उल्टा।
बांका और मधुबनी। ये तो हो गया आपका शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। अब इसमें जो अगला टॉपिक आएगा वो है 10 की वृद्धि, कि 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये कितनी रही है, मतलब 2001 से लेकर 2011, 2001 से 2011 तक में जो वृद्धि हुई है वो कितनी रही है वृद्धि दर, 25.42%, जो कि राष्ट्रीय औसत, हमको राष्ट्रीय औसत भी याद रखना है देश का। राष्ट्रीय औसत कितना है, 70.7% से कितना ज़्यादा है, 7.7%। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो बिहार का कितना है, तो 25.42% है, और जो राष्ट्रीय औसत है वो 70.7 है, और उससे कितना ज़्यादा है, 7.7% ज़्यादा है जो है। ठीक है, और एक चीज़ अगर मन करे तो वैसे पूछा तो जा सकता है जो है, कि जो है निगेटिव कब रही है, तो निगेटिव रही है 1911 और 1921 के बीच में, कितनी रही है, -0.97% रही है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम। तो जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है, मधेपुरा। कितनी हुई है, 31%। उसके बाद फिर किशनगंज, उसके बाद अररिया। ठीक है, और अगर हम न्यूनतम में देखें तो गोपालगंज, उसके बाद अरवल और दरभंगा। तो ये हो गया आपका 10 की वृद्धि दर। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जो आपका जनघनत्व हो गया, साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, इसमें बिहार के साथ साथ देश का भी याद रखना है जो है। तो हमारा जो इसमें जो है, जो अगला टॉपिक है वो है जनघनत्व। जनघनत्व मतलब एक स्क्वायर फुट में कितने लोग रहते हैं। जो जनघनत्व में जो है, अगर हम राष्ट्रीय देखें जो है, तो राष्ट्रीय कितना है जो है, 382 है। और अगर हम बिहार का देखें तो कितना है, 1106, जो कि कितना ज़्यादा है, 724। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिहार जो है पूरे देश का सबसे सघन बसा हुआ राज्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिहार में जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, और न्यूनतम। सर्वाधिक, न्यूनतम। तो सर्वाधिक में जो है, सर्वाधिक में आपका है सबसे पहले शिवहर। शिवहर का कितना है, 1880। उसके बाद फिर पटना, उसके बाद दरभंगा, और न्यूनतम किसका है, कैमूर, जो कि 488 है। उसके बाद जमुई, और देन बांका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले भाई, राष्ट्रीय कितना है, 943, और बिहार का कितना है, 918, जो कि कितना कम है, कितना 25। और अगर हम बिहार में देखें जो है सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक और न्यूनतम जिले, तो जो आपका सर्वाधिक है उसमें है आपका गोपालगंज, यहाँ कितना है 1021। उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, और फिर किशनगंज। और अगर न्यूनतम देखा जाए तो मुंगेर, यहाँ कितना है 876। मुंगेर के बाद भागलपुर, और ये खगड़िया। लिंगानुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं जो है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, साक्षरता दर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर, तो अगर देखें जो है बिहार की, तो साक्षरता कितनी है, 61.80%। और अगर पुरुषों की देखें तो 71.2%। और अगर फीमेल की देखें, महिलाओं की देखें तो 51.5%। ये राष्ट्रीय स्तर पे जो है, मतलब राज्यों में भी, पुरुषों में भी, महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर है जो है। तो अब फिर हम चलते हैं सबसे पहले सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो इसमें जो है सर्वाधिक जो है पढ़ा लिखा में, वो पहला क्या है, रोहतास, जो कि है 73%। रोहतास के बाद पटना, ध्यान रखिएगा राजधानी नहीं, सबसे सबसे ज़्यादा रोहतास है। फिर भोजपुर, और राजधानी का कितना है, 70.68%। भोजपुर, देन मुंगेर। और न्यूनतम में आपका पूर्णिया, जो कि 51% है। सीतामढ़ी, कटिहार, और मधेपुरा। अब इसमें हम देखेंगे जो है, ये तो ओवरऑल हो गया कि मतलब यहाँ की साक्षरता में कौन सी जिले न्यूनतम है, कौन सी सर्वाधिक है। अगर हम देखें साक्षरता पुरुषों में, साक्षरता सर्वाधिक पुरुषों में, सर्वाधिक पुरुषों में साक्षरता और न्यूनतम, तो जो सर्वाधिक वाले में आएगा वही सेम, रोहतास, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर,
और फिर सिवान। अगर रोहतास देखें तो कितना परसेंट है, 82% है। और न्यूनतम में पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। ठीक है, ये तो हो गया पुरुषों को लेके। और अगर हम महिलाओं का देखें जो है, सर्वाधिक साक्षरता महिला में कौन कौन से जिले हैं, और ये न्यूनतम। तो महिलाओं में जो सबसे पढ़ा लिखा जिला है वही सेम टू सेम रोहतास, जो कि कितना है, 62%। उसके बाद मुंगेर, फिर पटना। और अगर हम न्यूनतम देखें जो है, तो न्यूनतम है आपका सहरसा और मधेपुरा। देखिए ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पूर्णिया। तो ये हो गया आपका महिला वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, या टोटल नंबर। तो बिहार में जो है कितनी है, 16 लाख के आसपास, 16 लाख 56, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 65 लाख 67 हजार 325। ये टोटल एससी हैं, जो कुल जनसंख्या कितना है, 15.9%। ठीक है। और जिसमें उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम किस जिले में एससी पाए जाते हैं, जो है शेड्यूल कास्ट। तो सर्वाधिक में आपका जो है, सर्वाधिक में आपका गया, उसके बाद पटना और समस्तीपुर। और अगर न्यूनतम में देखेंगे तो शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। और अगर हम यही परसेंटेज में देखें जो है कि किस जिले में जो है सर्वाधिक है, प्रतिशतता और न्यूनतम परसेंटेज। तो सर्वाधिक परसेंट में क्या आएगा आपका, गया। कितना परसेंट, 30%। गया के बाद नवादा, औरंगाबाद। और अगर कम में देखें तो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। जैसे हमने शेड्यूल कास्ट का देखा, वैसे हम शेड्यूल ट्राइब का देखते हैं, जो है जनजाति का। तो अगला टॉपिक है एसटी। एसटी कितने हैं जो है, 13 लाख, 13,36,573 है, जो कि कुल जनसंख्या का 1.3% है।
ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम सर्वाधिक। सर्वाधिक और न्यूनतम किस जिले में पाए जाते हैं एसटी। तो आपका जो है सर्वाधिक में क्या है, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे बड़ा जिला है बिहार का। उसके बाद कटिहार, उसके बाद पूर्णिया, और सबसे कम में शिवहर, अरवल और शेखपुरा। और अगर परसेंटेज में देखें जो है, तो सबसे ज़्यादा मतलब सत्ता में परसेंटेज में सर्वाधिक। तो इसमें आपके 3 जिले हैं। जो कि वही सेम पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार और जमुई। पश्चिमी चंपारण कितना है, 6.35%। और इसमें लास्ट टॉपिक जो है धार्मिक जनगणना। तो इसमें जो है धार्मिक जनगणना में जो है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो है हिंदू की, जो कि कितना है 82%। उसके बाद हिंदू के बाद मुस्लिम, जो कि कितना 16%। फिर ईसाई, जो कि कितना है 0.12%। उसके बाद बौद्ध, फिर सिख, फिर जैन, और फिर अन्य। तो ये पॉपुलेशन है जो कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन है जो है। तो ये आपका जनगणना टॉपिक कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें 2 टॉपिक रह जाएगा। एक तो शिशु जनसंख्या, जो कि 0 से 6 वर्ष वाला रहता है, और एक रहेगा शिशु लिंगानुपात। चला, इसको भी कवर ही कर देते हैं। तो सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या है, शिशु जनसंख्या, जो कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु में हम काउंट करते हैं। तो इसमें जो सर्वाधिक है वो आपका है जो है पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम जो जिला है वो है शेखपुरा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात जो है कितना है 935। और अगर वैसे देखें बिहार का तो कितना है 918। तो अब इसमें हम देख लेते हैं सर्वाधिक।
कहाँ पे है? किशनगंज। और फिर कटिहार। और न्यूनतम कहाँ पे है जो है? वैशाली और पटना। तो ये आपका पूरा जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब जनसंख्या इन द सेंस जनगणना, बिहार जनगणना का जो है 2011 कंप्लीट हो गई। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है। धन्यवाद।